और अब देखिए कैसे बैठे बैठे लूटे गए 7 लाख लोग। और स्पेशल शो में आज बात एक ऐसी खबर की जिसमें 7 लाख लोग घर बैठे बैठे लूट गए। एक ऐसा इंटरनेशनल फ्रॉड जिसने अमीर बनने का सपना दिखाकर लोगों को कंगाल बना दिया। आप यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस शख्स ने अपने 2 और साथियों के साथ मिलकर ऑनलाइन लूट का ऐसा जाल बुना कि चंद महीने में ही 3700 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर लिया। लूट की एक कंपनी जिसने 7 लाख लोगों को कर दिया कंगाल। एक फ्रॉड कंपनी जिसने लोगों को दिखाए अमीर बनने के सपने। एक जालसाज जो अपनी शोहरत के लिए बुलाता था फिल्मी हस्तियां। उस लुटेरे की असलियत खुली तो सामने आया देश का सबसे बड़ा लूटकांड। पैसे मिलने चाहिए ना। मैं गरीब आदमी, मेरी मिसेज हॉस्पिटल में पड़ी है, मैं कहाँ जाऊँ दवाई के लिए? पैसे नहीं मिले, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ मरूं मैं? खून पसीने की कमाई पर डाका डाल खड़ा किया 3700 करोड़ का साम्राज्य। 1 महीना हुआ है और मुझे अभी तक 1 भी रुपए वापस नहीं मिले। विदेश भागने से पहले पकड़ा गया इंटरनेशनल फ्रॉड कंपनी का मास्टरमाइंड। 3700 करोड़ के इस लुटेरे के गिरफ्त में आने से पहले की जरा इन तस्वीरों को देखिए। जिस शख्स की चंद महीने पहले तक कोई पहचान नहीं थी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही दिनों में उसकी महफिलों में बॉलीवुड के नामी गिरामी चेहरे शिरकत करने लगे। एकाएक इसके हाथ ऐसी कौन सी सोने की चिड़िया लगी कि इसके जन्मदिन की पार्टी में सनी लियोनी और अमीषा पटेल जैसी हस्तियां शिरकत करने लगी। इन तस्वीरों के पीछे की हर कहानी पर से आज हम पर्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इसके शातिर दिमाग की एक झलक दिखाते हैं इसके बयान के जरिए। गिरफ्तारी से चंद घंटे पहले इसने क्या कहा था वो सुनिए। मैं आप सभी लोगों के साथ हूँ, आप सब लोग मेरे साथ रहना बस। इट इज़ अ 2-3-4 days बैड फेज फॉर अस, विल बी बैक अगेन एंड विल रॉक द वर्ल्ड। ये ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें मिली है और इस अपॉर्चुनिटी ने हमें एक ही दिन के अंदर पूरे इंडिया के अंदर, इंटायर इंडिया के अंदर फेमस करा है। 3700 करोड़ की लूट करने वाले मास्टरमाइंड की हेकड़ी देखिए। पुलिस छानबीन कर रही है, मालूम है कि गिरफ्तार होना है, लेकिन उससे ठीक पहले संदेश दे रहा है अपने करीबियों को कि बस कुछ दिनों की मुश्किल है। जरा सोचिए कितना शातिर है। अपनी गिरफ्तारी को इसने मशहूर होना बताया। अब जरा इस नटवरलाल का परिचय भी जान लीजिए। नाम है अनुभव मित्तल। पिछले साल तक ये लखपति था, लेकिन बीते 3 से 4 महीनों में ये 3700 करोड़ का मालिक बन बैठा। कैसे इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए उनको जो इसके झांसे में आए और अपनी गाढ़ी कमाई लुटा बैठे। 57,500 का ड्राफ्ट लिया था लड़के से मेरे से जी। और हम आए, मेरे मिसेज के पैसे रखे थे, वो बीमार थी, दवाई के पैसे रखे थे, तो लड़के ने पीछे से पैसे निकाल गए यहाँ लगा दिए। मैंने पता लगा, मैं परसों आया यहाँ और बोला आपके रिफंड कर दिए हमने, आपके खाते में पहुंच जाएंगे पैसे। आज तक पैसे नहीं गए। अब तक की जांच में पता चला है कि अनुभव मित्तल अरबों की दौलत लेकर विदेश भागने की फिराक में था। इसके 12 बैंक खातों में 3726 करोड़ रुपयों का लेन देन हुआ। 9 लाख लोगों के पहचान पत्र कंपनी पर पड़े छापे में मिले। 6,30,000 लोगों के मोबाइल नंबर कंपनी की डेटाबेस में मिले। अलग अलग खातों से 524 करोड़ रुपए जब्त किए गए। ऑनलाइन ट्रेडिंग करके करीब 3,700 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा करने वाली इस कंपनी के बाहर हम खड़े हैं। हालांकि एमडी समेत 3 लोगों को एसटीएफ ने इस पूरे मामले का खुलासा करके गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी बात इसमें यह है कि आज सुबह सुबह डीजीपी जावेद अहमद ने, जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं, उन्होंने इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन कर दिया है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अब उस पूरे मामले की छानबीन करेगी और इसका जो मुखिया होगा, जो एसआईटी का मुखिया होगा, वो एक कोई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी भी हो सकता है। यूपी एटीएस भी हैरान रह गई जब इसके फर्जीवाड़े की परतें एक एक कर खुलती गई। अनुभव मित्तल ने अपने 2 और साथियों के साथ मिलकर एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी खोली। दावा किया कि उसकी कंपनी दूसरी कंपनियों का प्रचार और ब्रांडिंग कर कमाई करती है। इसकी यह स्कीम इतनी हिट हुई कि कुछ ही दिनों में सिर्फ देश ही नहीं, विदेशों तक में इसका जाल फैलता चला गया। जांच में जुटी एजेंसियां बता रही हैं कि विदेशों से भी उनके पास कॉल्स आ रहे हैं, उन तमाम निवेशकों के जिन्हें डर सताने लगा है अपनी कमाई डूबने का।
हमको ये पता चला है कि जो लोग अरेस्ट किए गए हैं उनमें से एक पूर्व में कभी नाइजीरिया में काम करते थे और वहां उनके काफी कॉन्टैक्ट्स थे, किसी आईटी सेक्टर की कंपनी में वो सीनियर पोजीशंस पर थे वहां पर। उनके जरिए जो वहां कॉन्टैक्ट्स बने उन्होंने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। तो एक ये नया एंगल आया है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के भी इसमें धनराशि लगी हो सकती है। कल तक का जो नेशनल मामला ये था, ये अब इंटरनेशनल हो चुका है। इंटरनेशनल इनको कई जो है कॉल्स इनको मिली हैं, जो लोग इस मामले में संलिप्त थे और इन्वेस्टर थे वो दुबई में और नाइजीरिया में कई ऐसे जगहों पर वहां पर थे और इनसे संपर्क कर रहे हैं कि जब ये मामला उन्होंने मीडिया में देखा। अनुभव के काले धंधे से पर्दा नहीं उठता अगर कुछ लोगों ने पुलिस का दरवाजा नहीं खटखटाया होता। अभी तक 150 करोड़ की प्रॉपर्टी का पता चला है और बैंकों में जमा 500 करोड़ के कैश को ब्लॉक किया गया है। जांच में यह बात सामने आई है कि ऑनलाइन ठगी का यह धंधा बैंक अफसरों की मदद से चलाया जा रहा था। पुलिस का कहना है कि 3700 करोड़ की महाठगी से जुड़े कई राज अभी खुलने बाकी हैं। सौरभ श्रीवास्तव, इंडिया टीवी, नोएडा। आपको बता दें, आज दोपहर आयकर विभाग की टीम अनुभव मित्तल के पुश्तैनी घर पर भी पूछताछ के लिए गई थी। वहां घर वालों से करीब 3 से 4 घंटे तक पूछताछ भी हुई। उसके बाद उन्हें पिलखुआ में उनके एक लॉकर का पता चला, जिसे आईटी विभाग ने सीज करने का फैसला किया है। बैंक लॉकर सील करने जा रहे हैं बस सब सिंडिकेट बैंक। कितने बैंक लोगों ने क्या पता पड़ा है सर? अभी कुछ नहीं कहता ना, अभी चल रहा है ना, कार्रवाई चल रही है। अभी कार्रवाई जैसे ही शाम पूरी आएंगी तो उसमें बताया जाएगा। तो सर कहाँ बैंक लॉकर थे? अभी तो एक का ही पता चला है, अभी तो सिंडिकेट बैंक का प्लेटफॉर्म में है वो। हाँ। आज की एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में पुलिस और सेना की जॉइंट ऑपरेशन में एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई है। कई घंटों तक पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करने के बाद और बातचीत के बाद सुरक्षा बल आखिरकार उसे पकड़ने में कामयाब हुए हैं। नकाब में ढके इस चेहरे का सही सलामत पकड़ा जाना बड़ी कामयाबी है। अगर ये गिरफ्तारी न हुई होती तो न जाने कितनी दहशत फैलती घाटी में। जिस शख्स को आप सुरक्षा बलों के साथ देख रहे हैं, यह आया था घाटी की जमीन को बेगुनाहों के खून से लाल करने। नाम है मंजूर अहमद गनी, पहचान है लश्कर का आतंकवादी। लेकिन इससे पहले कि अपने इरादों में कामयाब हो पाता, सुरक्षा बलों तक इसकी खबर पहुंच चुकी थी। आज एक मुसद्दिक का इत्तला मिलने पर हमने नवपुरा पाइन में एक कॉर्डन वहाँ पे लॉन्च किया, जिस कॉर्डन के अंदर एक मिलिटेंट जो है वो फंस गया। ये अभी हाल ही में कुछ 20-21 दिन पहले ही लश्कर तैयबा के साथ एक्टिव हुआ था। पुलिस और आर्मी को खबर मिली थी नौपुरा में कुछ आतंकियों के छिपे होने की। उन्हें ढूंढने के लिए पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। पुलिस और आर्मी ने जॉइंट सर्च ऑपरेशन चलाया। इसी दौरान कुछ लोगों ने ध्यान भटकाने के लिए सर्च ऑपरेशन की टीम पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, लेकिन पुलिस और सेना ने बड़ी ही हिम्मत से काम लिया। चारों तरफ से घेरेबंदी जारी रखी और फिर बातचीत का रास्ता खोल दिया। जो लोग पत्थर बरसा रहे थे, उन्हीं में से कुछ लोगों के जरिए सेना और पुलिस ने आतंकवादी से बातचीत शुरू कर दी। काफी मशक्कत के बाद ये आतंकवादी आत्मसमर्पण को तैयार हो गया। बड़ी खबर, नोटबंदी पर सरकार ने राज्यसभा में लिखित में जवाब दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया है कि नोटबंदी के बाद 5400 करोड़ की अघोषित आय का खुलासा हुआ है। यह भी बताया कि इनकम टैक्स ने 1000 से ज्यादा रेड की और 5000 से ज्यादा नोटिस भेजे हैं। राज्यसभा को जेटली ने यह भी बताया कि आईटी विभाग ने रेड के बाद 610 करोड़ की संपत्ति जब्त की है, जिसमें 513 करोड़ के नोट थे। इस बरामदगी में 110 करोड़ के नए नोट भी थे। मुंबई एयरपोर्ट पर गोल्ड तस्करी के ऐसे नया फॉर्मूले का पर्दाफाश हुआ है, जिसके बारे में सुनकर आपको यकीन करना मुश्किल होगा। तस्करों ने एक वैक्यूम क्लीनर को ही स्मगलिंग का जरिया बनाया हुआ था और इसका खुलासा तब हुआ जब एआईयू के अधिकारियों ने दुबई से मुंबई पहुंचे एक शख्स की लगेज में वैक्यूम क्लीनर देखा। क्लीनर की तलाशी लेने पर सामने आ गया 32 लाख रुपए का सोना। एक महिला तस्कर से 32 लाख का व्हाइट गोल्ड मिला है, जो ट्रॉली में छिपाकर ले जा रही थी। वैक्यूम क्लीनर में गोल्ड स्मगलिंग, ट्रॉली में सोने की तस्करी, चप्पल में गोल्ड तस्करी। तस्करी के ऐसे ऐसे तरीके कि देखने वालों का सिर चकरा जाए।
क्या आप सोच सकते हैं कि वैक्यूम क्लीनर जैसी चीज को कोई तस्कर गोल्ड स्मगलिंग का जरिया बना सकता है? देखिए कैसे छिपाया गया था वैक्यूम क्लीनर में सोना। पेचकस से क्लीनर को खोला गया, अंदर से एक एक पार्ट को निकाला गया, गहन तलाशी दी गई। आधे घंटे तक कस्टम अधिकारी वैक्यूम क्लीनर के साथ कसरत करते रहे और आखिरकार सामने आ गया 1 किलो 235 ग्राम का सोना, जिसकी कीमत 32 लाख रुपए से ज्यादा है। एयरपोर्ट पर तैनात कस्टम अधिकारियों को भी इस खुफिया तरीके के बारे में तब तक भनक नहीं थी जब तक कि दुबई से आने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट ने मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड नहीं किया था। उस फ्लाइट में एक ऐसा पैसेंजर सवार था जिसके पास था लाल रंग का एक बेहद मामूली सा वैक्यूम क्लीनर, जिसकी कीमत बमुश्किल 2 से 3 हजार रुपए होगी, जबकि हकीकत ये थी कि इस मामूली से वैक्यूम क्लीनर में छिपा था 32 लाख रुपए से ज्यादा का गोल्ड, जो दुबई से मुंबई भेजा गया था स्मगलिंग के जरिए। वैक्यूम क्लीनर में छिपे गोल्ड का पता लगाना बेहद मुश्किल टास्क था, क्योंकि गोल्ड को इस तरीके से इस जगह पर छुपाया गया था कि कस्टम अधिकारियों को उसका पता लगाना करीब करीब नामुमकिन था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि गोल्ड के इस स्मगलिंग का पर्दाफाश हो गया। वो कौन सी वजह थी जिसके चलते अधिकारियों को शक हुआ कि वैक्यूम क्लीनर में सोना है, आपको बताएंगे, लेकिन पहले दिखाते हैं कि 1 किलो 235 ग्राम गोल्ड कैसे छिपाया गया था। शक होने पर अधिकारियों ने इस वैक्यूम क्लीनर को पूरी तरह से खोल दिया। एक एक पुर्जे की तलाशी ली गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। अधिकारियों को लगा कि उनसे गलती हो गई, लेकिन तभी वैक्यूम क्लीनर की इस मोटर पर नजर पड़ी। मोटर को भी बाहर निकाला गया। ये वही तस्वीरें हैं जब कस्टम अधिकारी वैक्यूम क्लीनर की मोटर को खोल रहे थे। करीब 25 मिनट का वक्त लगा इस मोटर को खोलने और चेक करने। पहले तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन मोटर के निचले हिस्से पर चूड़ियों की तरह सिल्वर फॉइल में लिपटी कोई चीज नजर आई। जब उसे बाहर निकालकर इस पर से सिल्वर पेपर हटाया गया तो अधिकारियों के भी होश उड़ गए। वो सोने के 2 कंगन थे जिनका वजन 1 किलो 235 ग्राम था। आइए आपको डेमो के जरिए समझाते हैं कि वैक्यूम क्लीनर में कैसे लाया जा रहा था 32 लाख रुपए का सोना। ऐसे ही लाल रंग का एक वैक्यूम क्लीनर था। ये वैक्यूम क्लीनर जिस पैसेंजर के पास था उसका नाम थाइल मजीद था। ये वैक्यूम क्लीनर के अंदर सोना छिपाया गया था। वैक्यूम क्लीनर का जो मोटर होता है उसके अंदर सोने के सोने का कड़ा जो है वो मोटर के अंदर छिपाया गया था। अधिकारियों ने जब इस पूरे मोटर को खोला, मोटर को खोलने के बाद करीब आधे घंटे के बाद उन्हें ऐसे जो सोने के कड़े हैं, सोने का कड़ा है वो मिला है। 1 किलो 235 ग्राम इसका वजन था। दरअसल सोने के कड़ों को बेहद सावधानी के साथ मोटर के साथ लपेटा गया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि एक्सरे मशीन में चेकिंग के दौरान मेटल होने की वजह से मोटर आसानी से दिखती है और कस्टम अधिकारी उस पर शक नहीं करते। शायद यही वजह रही कि दुबई से आने वाला तस्कर मोटर के नीचे सोना छिपा कर ला रहा था। तस्कर ने इस सोने को छिपाकर एयरपोर्ट से बाहर ले जाने की पूरी कोशिश की। उसे वैक्यूम क्लीनर में अच्छी तरह से छिपाया गया, लेकिन उससे एक गलती हो गई जो भारी पड़ गई। शक इस बात का भी हुआ कि जो वैक्यूम क्लीनर मुंबई में बड़ी आसानी से मिल जाती है, अलग अलग कंपनियों की, यूरेका कंपनी है, बजाज कंपनी है, उस वैक्यूम क्लीनर को कोई दुबई से क्यों लाएगा? कितना उसको बेनिफिट होगा एक वैक्यूम क्लीनर को दुबई से ढोकर मुंबई तक लाने में? और यही शक की वजह बनी। जी हां, कस्टम अधिकारियों को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि दुबई से आने वाला एक शख्स मामूली वैक्यूम क्लीनर क्यों लेकर आएगा, और इसी शक की बुनियाद पर गोल्ड स्मगलिंग का पर्दाफाश हो गया। पता चला कि पकड़े गए तस्कर का नाम थाइल माजिद है। उसे तस्करी के बदले 15,000 रुपए मिलने थे। सोना मुंबई में मोहम्मद अली के हवाले करना था। दुबई में मंजीर हुसैन नाम के शख्स ने सोना दिया था। अब देखिए, मुंबई एयरपोर्ट पर ही पकड़ी गई व्हाइट गोल्ड की एक खेप। पहली नजर में आप इसे स्टील समझने की गलती कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें इस तरह से पत्तियों और बटन की तरह बना दिया गया है कि कोई भी गफलत में पड़ जाएगा। लेकिन ये सफेद सोना है जिसकी कीमत करीब 30 लाख रुपए है। एआईयू अफसरों ने नईम बानो नाम की कैरियर की ट्रॉली से व्हाइट गोल्ड बरामद किया है, जिसे तस्करी के एवज में 20,000 रुपए मिलने वाले थे।
गोल्ड को ट्रॉली में लगे पाइपों के अंदर छिपाया गया था, लेकिन ये पकड़ में आ गया। तो देखा आपने कैसे मामूली से वैक्यूम क्लीनर को स्मगलिंग का जरिया बनाया गया था। चंद रोज पहले भी इसी तरह की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई थी, जब चप्पलों से 10 करोड़ का गोल्ड बरामद हुआ था और केले के अंदर लाखों रुपए कैश मिले थे। चप्पलों का ऐसा इस्तेमाल आपने शायद ही कभी देखा होगा, लेकिन तस्करों ने इसे गोल्ड स्मगलिंग का सबसे आसान जरिया बना लिया। जरा देखिए सोने के इन बिस्किट्स को कितनी सफाई के साथ सैंडल्स के सोल में छिपाया गया था। जरा सोचिए, ऐसी चप्पलें अगर कोई तस्कर पहनकर आपके बगल में बैठा हो तो आपको भनक भी नहीं लगी। ऐसे में इसे पकड़ना बेहद मुश्किल है। क्या आपने सोचा है कि केले का इस्तेमाल खाने के अलावा तस्करी में भी हो सकता है? अगर नहीं तो इन हैरान करने वाली तस्वीरों को देखिए। केले के अंदर छिपाकर तस्करी की जा रही थी विदेशी करेंसी। यकीनन केले और करेंसी का ऐसा कनेक्शन आपने शायद ही पहले देखा होगा। ये तस्करी के वो दो शातिराना तरीके हैं जो आजकल एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए स्मगलर्स अपना रहे हैं। 100-200 रुपए की चप्पलों में लाखों का सोना छिपाकर एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भेजा जा रहा है, तो फलों को भी तस्करों ने स्मगलिंग का हथियार बना लिया है। इन दोनों हैरत अंगेज तरीकों के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले बात चप्पल में गोल्ड स्मगलिंग की। तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि इस पूरे गोरख धंधे को कितनी सफाई से अंजाम दिया जा रहा था। तस्करों ने पूरे 10 करोड़ का सोना चप्पलों में छिपा रखा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सोना यहाँ पर है वो इस तरीके से इनके चप्पलों के अंदर रखा गया था और ये सोना यहाँ पर डीआरआई के अधिकारियों को मिला है। चप्पलों के अंदर बड़े करीने से इन्होंने आरोपियों ने ये सोना छिपा के रखा हुआ था ताकि किसी को ये भनक न लगे, क्योंकि अमूमन जो स्मगलिंग होती है वो सामान के अंदर जो लगेज होता है उसके अंदर छिपाई जाती है, लेकिन चप्पलों के अंदर सोना छिपाने की जो ये मोडस है ये इन आरोपियों ने अपनाई थी। दरअसल डीआरआई की टीम को पुख्ता जानकारी मिली थी कि गुवाहाटी सिकंदराबाद एक्सप्रेस और कामरूप एक्सप्रेस के जरिए 28 किलो से ज्यादा सोने के बिस्किट, चप्पलों और मोबाइल्स में छिपाकर ले जाए जा रहे हैं। इसी के बाद दोनों ट्रेनों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सर्च के दौरान एक ट्रेन से 3 और दूसरी ट्रेन से 2 संदिग्ध मुसाफिरों को पकड़ा गया। उन सभी ने एक जैसे चप्पल पहने थे, लेकिन चप्पलों की मोटाई कुछ ज्यादा थी। चप्पलों की जांच की गई तो उसके अंदर से सोने के कुल 20 बिस्किट बरामद हुए। आरोपियों ने मोबाइल के अंदर भी बैटरी के बदले सोने के बिस्किट छिपा रखे थे और इस तरह कुल 28 किलो सोना पकड़ा गया, जिसकी कीमत 10 करोड़ से ज्यादा है। खुलासा हुआ कि इसी तरीके से अब तक 1500 किलो सोना म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश से सटे इंटरनेशनल बॉर्डर के जरिए भारत में लाया जा चुका है। केले और करेंसी के बीच का ये कनेक्शन बेहद हैरान करने वाला है। ये केले जब्त किए गए हैं ऐसे धंधेबाजों से जो केलों के भीतर नोट छुपाकर चला रहे थे करेंसी स्मगलिंग का गोरख धंधा। सोने की तस्करी के बहुत से तरीके हमेशा से तस्कर इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन ये पहला वाकया है कि जब इस कदर केले के अंदर रियाल की नोट, और वो भी 1-2 हज़ार या 1-2 लाख नहीं, 45 लाख से ज़्यादा की कीमत। देखने में सामान्य केला, लेकिन इस केले की आड़ में एक इस तरह की कैविटी बनाई जाती है, बीज का गुदा बाहर निकाला जाता है और उसके भीतर ये भारी मात्रा में नोटों की तस्करी का मामला आया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से एक दर्दनाक तस्वीर आई है, जहां एक आर्मी जवान को अपनी मां के अंतिम संस्कार के लिए 6 दिन तक तरसना पड़ा। बर्फ की वजह से उसे 50 लोगों के साथ 30 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा। जवान का आरोप है कि किसी ने उसकी मदद नहीं की। ये देखो इस टाइम डेड बॉडी यहाँ पे रुकी है। कितने फुट बर्फ में पाँव पार करते हुए हम लोग आते हैं, पूरा पाँव डूब रहा बीच में। सड़क का कोई नाम निशान नहीं है। हमारे को मदद चाहिए, गवर्नमेंट से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे को हेल्प चाहिए, मदद चाहिए। गवर्नमेंट टंगदार वालों को कोई नहीं देखना चाहती। इस टाइम हम ये चढ़ाई चढ़ के ऊपर है, जो कि आप लोग देख सकते हो 90 डिग्री चढ़ाई। ये दर्द और गुस्सा उन लोगों का है जो इस भीषण बर्फबारी में एक डेड बॉडी को सुपुर्दे खाक करने के लिए घंटों तक बर्फ के इस रेगिस्तान में घूमते रहे। मरने वाली महिला उस जवान की मां है जो सेना में तैनात है।
लेकिन बावजूद लोगों का आरोप है कि सेना ने अब्बास की मदद नहीं की। अब्बास मां को कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में अपने पैतृक गांव में दफन करना चाहता था। ऐसे में 6 दिन के बाद किसी तरह रिश्तेदारों की मदद से अब्बास की मां का अंतिम संस्कार किया जा सका। रास्ते में 10-10 फीट तक बर्फ जमा थी। मौसम खराब चल रहा था, बर्फबारी भी हो रही थी। ऐसे में पैदल चलना बेहद मुश्किल था। रास्ते में ये लोग फंस भी गए, लेकिन अब्बास और उसके साथियों ने हिम्मत नहीं हारी। डंडों के सहारे ये लोग इस तरह से बर्फ में रास्ता बनाते हुए आगे बढ़े। बर्फ में 30 किलोमीटर का रास्ता इन लोगों ने करीब 10 घंटे से ज्यादा के वक्त में तय किया। 40 लोग बर्फ में रास्ता बनाते और अब्बास समेत 10 लोग शव को कंधे पर लेकर चले। तब जाकर वो अपने पैतृक गांव पहुंच सके। और इस पर सेना का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। जिस जवान की मां की मौत हुई उसे ट्रांसपोर्टेशन से लेकर हर तरह की मदद की गई थी। मौसम और बर्फबारी को देखते हुए रास्ते में पड़ने वाली यूनिट्स ने भी मदद की थी।